हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपके ये हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए या फिर एक गेमिंग डेस्कटॉप लेना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो के साथ बन रही है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल होने वाली है। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सुन शर्मा और आपके अपने फेवरेट चैनल किंग ऑफ एवरीथिंग बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस पॉइंट नंबर 1। सो गाइस प्राइस की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर लैपटॉप से 30% कम प्राइस में हमें डेस्कटॉप मिल जाता है, वो भी सेम स्पेसिफिक के साथ। मतलब कि फ्रेंड्स अगर आपने 1 लाख का लैपटॉप परचेस किया, वो भी एकदम गेमिंग अच्छा वाला लैपटॉप, और वो अगर आपने डेस्कटॉप परचेस किया तो फ्रेंड्स 70,000 में सेम टू सेम स्पेसिफिक के साथ ही मिल जाएगा। मतलब जो चीज़ उसके अंदर है वही सेम चीज़ें आपके डेस्कटॉप में भी रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका बजट कम है तो फ्रेंड्स आप सिंपली डेस्कटॉप को परचेस कीजिए। सो गाइस पॉइंट नंबर 2। सो गाइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसमें से परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेस्कटॉप में मिलती है, क्योंकि गाइस जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे तो फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड के पास भी सेम, जब हम लोग नया नया लैपटॉप मैंने जब परचेज किया तो मेरे फ्रेंड ने भी न्यू बिल्ड करवाया था जो कि सेम स्पेसिफिक के साथ थे, दोनों में सेम था। तो गाइस मैंने उस पर आज रिसर्च किया, जब ये टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इस पर रिसर्च किया तो गाइस मुझे डेस्कटॉप ज़्यादा फास्ट लगा, क्योंकि गाइस 20% मेरे पीसी से, मेरे जो लैपटॉप है उससे 20% ज़्यादा मुझे परफॉर्मेंस मिला डेस्कटॉप पर। तो फ्रेंड्स और फिर भी ये बात मुझे लगा कि शायद तो कुछ फॉल्ट होगा, तो गाइस मैंने इसको इंटरनेट पे भी रिसर्च किया तो बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि डेस्कटॉप 20% से लेकर 30% फास्टर होता है लैपटॉप से। सो फ्रेंड आप लोग तो गेमिंग करने वाले हैं, सो आपको फास्टर ही चीज़ लेना चाहिए, यानी कि आप कंप्यूटर लेंगे, मतलब कंप्यूटर डेस्कटॉप लेंगे। सो गाइस पॉइंट नंबर 3। सो गाइस इनकी लाइफ टाइम की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेस्कटॉप हमें 3 से 5 ईयर मिलती है लाइफ टाइम, उसके बाद हमें अपग्रेड की ज़रूरत होती है। वैसे ही फ्रेंड्स लैपटॉप में भी हमें 3 से 5 साल मिलता है, उसके बाद हमें अपग्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दोनों ही सेम मिलते हैं, यहाँ पे लाइफ टाइम दोनों की बराबर है, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। सो गाइस पॉइंट नंबर 4। सो गाइस अगर बात की जाए अपग्रेडिंग की तो गाइस यहाँ पे हम जब गेमिंग्स करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि रैम कम पड़ रहा है या फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड कम पड़ रहा है या फिर और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो गाइस यहाँ पर आप चाहें तो डेस्कटॉप के अंदर इजीली आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर लैपटॉप की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लैपटॉप में खाली उसकी हार्ड ड्राइव और रैम को ही खाली चेंज कर पाएंगे, ना कि ग्राफिक कार्ड और भी जो प्रोसेसर वगैरह वो सब चीज़ों को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। सो गाइस पॉइंट नंबर 5। सो गाइस हमें अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए हमें चाहिए होती कम हीटिंग। हमारा जितना पीसी ठंडा रहेगा उतना ही अच्छी हम गेमिंग परफॉर्मेंस पा पाएंगे। तो गाइस इसके लिए हमें हमेशा डेस्कटॉप परचेस करना चाहिए, क्योंकि गाइस वो बड़ा होता है, बड़ी साइज़ का होता है और उसके अंदर बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं जिसकी मदद से वो ज़्यादा जल्दी कूल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा लैपटॉप के अंदर नहीं हो पाता है, क्योंकि गाइस वो छोटा होता है, जितना कम उसके अंदर फ्रेंड्स 1 इंच की जगह भी नहीं खाली होती है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स उसके अंदर जो फैंस है जैसे जैसे धीरे धीरे पुराना होता जाता है पीसी, वैसे वैसे फ्रेंड्स उसके अंदर की हीटिंग प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और ऐसा फ्रेंड्स लैपटॉप अपने डेस्कटॉप के साथ भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स हम वहाँ पे अपने फैंस वगैरह को और उसके एयर फिल्टर्स को चेंज करके उसको हम पूरा कूल कर सकते हैं, लेकिन फिर लैपटॉप के अंदर हम ऐसा कर नहीं सकते। सो गाइस पॉइंट नंबर 6। सो गाइस हमें गेमिंग या फिर लाइव स्ट्रीमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग सभी चीज़ों में फ्रेंड्स हमें मल्टी स्क्रीन की जरूरत होती है। अगर फ्रेंड्स आपने डेस्कटॉप लिया है तो फ्रेंड्स आप सिर्फ वैसे जैसा आपने मॉनिटर रखा है वैसा ही एक और मॉनिटर ला के नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टी स्क्रीन सेम साइज़ का, फिर सेम कलर का, सेम कंपनी का, फ्रेंड्स सभी चीज़ें सेम हो जाती है, जिसके बाद फ्रेंड आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वही अगर आपने लैपटॉप परचेस किया था तो फ्रेंड्स अगर आप दूसरा कोई मॉनिटर लाते हैं और फ्रेंड्स उन सभी को सेटअप करते हो तो गाइस इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि गाइस एक बड़ी स्क्रीन होगी, एक छोटी स्क्रीन होगी, प्लस फ्रेंड्स आपका जो कि एक का अलग कलर मिलेगा और एक का अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा नहीं मिल सकता है। सो गाइस ये सभी पॉइंट्स को जानने के बाद हमें डेस्कटॉप परचेस करना चाहिए, क्योंकि गाइस वो हमारे लिए बेटर है। और मैं ही नहीं कहता, ये सभी लोग कहते हैं गाइस, सभी गेमर्स कहते हैं, सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं, मतलब जो भी आप जिसी से भी पूछोगे जो भी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानता हो वो सभी लोग बोलेंगे कि आप कंप्यूटर परचेस कीजिए, आप डेस्कटॉप परचेस कीजिए, क्योंकि गाइस वो आपके बजट में भी आ रहा है, पावरफुल भी है, हीटिंग भी कम हो रही है, सब कुछ बेस्ट है गाइस। बस फ्रेंड्स एक दिक्कत है, जो कि पावर कट जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यूपीएस परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको लैपटॉप की एक कमी पूरी कर देगी। अब गाइस ये बात आ रही है कि लोग लैपटॉप खरीदते क्यों हैं, क्यों लैपटॉप खरीदना चाहिए। सो गाइस आप सभी को पता है कि लैपटॉप बहुत ही हल्का होता है और उसको कहीं भी उठाना, कहीं भी लेके आना, कहीं भी लेके जाना बहुत ईजी हो जाता है। तो गाइस यही एक वो फायदा है जो कि लैपटॉप के अंदर मिलता है और इसी की वजह से लोग उसको
ख़रीदना पसंद करते हैं, जो कि गाइस उसको ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो लोग किस टाइप के हैं, जो कि वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, डिज़ाइनर वगैरह हैं, या फिर फ्रेंड्स ऑफिशियल लोग हैं जो कि ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। और फ्रेंड्स वो लोग भी खरीदते हैं जो कि अपने घर ऑफिशियल मतलब अपने लिए, अपने घर के लिए, मतलब ऐसे ही खाली। और एक वो लोग खरीदते हैं जो लोग के पास घर में जगह नहीं होती है रखने के लिए, वो लोग भी खरीदते हैं गाइस। ये लोग गाइस लैपटॉप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि गाइस ये लोगों के कभी भी आना जाना, बाहर आना जाना लगा रहता है। मतलब फ्रेंड्स जॉब पे जाना, फिर जॉब से आना, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आधा जॉब पे काम कर लेते हैं और आधा अपने कंप्यूटर पे घर पे बैठ के काम कर लेते हैं। और कभी बीच में ट्रैवलिंग में भी वो लोग को बहुत हेल्प आती है। जैसे ब्लॉगर्स होते हैं गाइस, उनको हमेशा ब्लॉगिंग करना रहता है, तो गाइस कभी उनको ट्रैवल वगैरह करना पड़ा तो गाइस उस टाइम में भी काम में आ जाता है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कह सकते कि लैपटॉप स्लो है, स्लो नहीं है गाइस, कॉस्टली है खाली। आप अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि 70,000, और जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर फ्रेंड्स आप 70,000 वाले जितना परफॉर्मेंस पाना चाहते हैं तो गाइस आपको उसका डबल पैसा देना पड़ेगा, मतलब 1,40,000 अगर आप देंगे तो गाइस आप 70 वाले जितना अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब एकदम फुल्ली अच्छी परफॉर्मेंस पा सकते थे। ऐसा नहीं है गाइस कि आप परफॉर्मेंस नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स आप भी लैपटॉप में भी अच्छी परफॉर्मेंस पा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसकी कॉस्टली ज़्यादा है, खाली कॉस्ट ज़्यादा है। और वो मेन चीज़ है वही उसका खाली एक लाइट वेट होना। तो इस तरह से सभी का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और सभी लोगों का टाइम भी बच जाता है। तो यही एक चीज़ है फ्रेंड्स जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो किसी लैपटॉप को कहीं भी लेके आया जा सकता है। और फ्रेंड्स मैं भी खुद लैपटॉप रखा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे भी मेरे घर में कहीं भी मैं चाहूँ वीडियो एडिटिंग करता रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ। अब मुझे कहीं बैठ के, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अब कंप्यूटर पर ही बैठना है, ऐसा नहीं है गाइस, मैं कहीं भी ले जाकर ऊपर रूम में बैठूँ, ऊपर बैठूँ, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल है लैपटॉप। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर ही लेना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो फ्रेंड्स आप लैपटॉप भी परचेस कर लीजिएगा। तो गाइस अगर आपका बजट कम है तो आप प्लीज़ कंप्यूटर ही परचेस कीजिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मतलब कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर गेमिंग्स नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है आपको, लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा देना, पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अगर वैसा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़े, बस यही एक फ़र्क है। लेकिन और जो एक्सपीरियंस की बात है फ्रेंड्स, वो छोटा स्क्रीन होगा, ये हमेशा याद रखिए, वो छोटा स्क्रीन होगा। एडिटिंग की बात रही, उसमें भी फ्रेंड्स ऐसी बात है, सही बात है, वहाँ पर भी एक बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है एडिटिंग में, क्योंकि अच्छे से पता चलती है। तो वो जो कि उनके पास ऑफिस ऑलरेडी होता है, ठीक है, उनके पास ऑफिस होता है, उनका खुद का होता है, तो वो लोग के पास ऑफिस होता है, तो वहाँ पे आधा काम कर लेते हैं और आधा थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे दोनों में हो जाता है वो। तो वैसे ही फ्रेंड्स आपको भी, अगर फ्रेंड्स आपके पास कंप्यूटर परचेस कर लें, उसके बाद फ्रेंड्स आप बाद में सीखने के लिए, कुछ भी ट्रायल वगैरह करने के लिए, तो गेम वगैरह का ट्रायल वगैरह करने के लिए फ्रेंड्स बाद में आप लैपटॉप भी परचेस कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए डेस्कटॉप आप परचेस कर लीजिए, जितना भी बढ़िया लेना है आप डेस्कटॉप भी परचेस कीजिए, उसमें ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगी, आपको ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ इन वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल पर नए से सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस गुड लक, थैंक यू सो मच।